हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के वे सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में अभी रिसेंटली आए हैं, जिसमें हमने 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर के आए हुए पेपरों का सॉल्यूशन ट्रिक वाइज किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले आपको देखना है जो व्यक्तियों की आयु का अंतर है वो है 30 वर्ष, और 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वो था 3 और 1 का। बताया है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 और 1। अब क्योंकि इन व्यक्तियों के बीच में 30 वर्ष का अंतर है, तो इन रेशो के बीच में कितने का अंतर है? 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2। तो ये जो 2 है, ये 2 इस 30 वर्ष के बराबर है, तो हम लिखेंगे 2 बराबर 30 वर्ष। और 1 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ जो 3 है वो है बड़े व्यक्ति की आयु और जो 1 है ये है छोटे व्यक्ति की आयु। तो सवाल में कहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो जब 2 बराबर 30 के हैं तो 1 बराबर होगा 15 के। तो 1 की वैल्यू जो होगी वो 15 वर्ष होगी। अब ये जो 15 वर्ष है, सवाल में कहा है ये 5 वर्ष पहले की बात बताई है, यानी 5 वर्ष पहले जो छोटा व्यक्ति था वो था 15 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का था तो अब 5 वर्ष बाद जो होगा वो 20 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब किसी क्वेश्चन में 2 या 3 संख्याएं दी हुई हों और सवाल के अंदर इस तरह का वर्ड लिखा हो अधिकतम या अधिक से अधिक, तो आप हमेशा समझ लेना कि उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको एक बात और समझ लेनी है कि जो हमारे आंसर हैं वो है सेंटीमीटर में और ये दिए हुए हैं मीटर और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में लिखेंगे। हम इस 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिखेंगे 525 सेंटीमीटर, दूसरे को लिखेंगे 735 सेंटीमीटर और तीसरे को लिखेंगे 490 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सम संख्या हैं और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि विषम संख्या है। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनमें 2 संख्या विषम है और 1 संख्या सम है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी सम संख्या विषम संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या विषम है और ये दोनों संख्या सम है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होंगे हमारे। अब ये जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं इन दोनों ऑप्शन से हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। यदि ये पूरे डिवाइड होंगे, जिस संख्या से भी पूरा डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यदि हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, 25 या 75। अब आगे यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो 35 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिखेंगे 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नम 27, 9 आया। अब 27 की 0 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा और ये वाला प्लस 1। 9 में यदि हम 0 को घटाते हैं 9 से तो 9 होगा और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो 10 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 10 आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किमी की दूरी तय करता है, लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति की आने की और जाने की चाल दी हुई हो तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर
हम इसको लिखेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, जहाँ a क्या है जाने की चाल है और b क्या है आने की चाल है, और औसत चाल सवाल के अंदर दी हुई है 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, a का मतलब है हमारे जाने की चाल जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और b हम एज इट ही लिखेंगे, और अपॉन में क्या है a प्लस बी यानी 20 प्लस बी। अब क्या करना है, हम इस 5 को डिवाइड 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 दिया 15, और 5 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं 5 चौक 20। अब क्या करना है, इस 3 की यहाँ पर गुना करेंगे, यदि इस 3 की इस 20 में गुना करेंगे तो ये होगा 20 दिया 60। इसके बाद इस 3 की b के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 3b, और यहाँ ये 4 दूनी 8 होगा, और ये b ये 8b होगा। अब ये दो b जो है इन b को एक तरफ रखेंगे, ये वाला 60 इज इक्वल टू ये वाला 3b, जब 8b की तरफ जाएगा तो ये बचेगा 5b। अब इस 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 12। तो b का जो आंसर होगा वो 12, यानी उसके लौटते समय जो चाल होगी वो 12 किमी प्रति घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे हम। इसके बाद जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है हम उसका डबल कर देते हैं। तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और 42 की यदि 2 से गुना करेंगे तो होगा 84। यदि 121 से 84 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 37। तो जो 37 है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि कार्य को अल्टरनेट डेज किया गया है, यानी एक दिन एक कार्य करेगा उसके दिन दूसरा कार्य करेगा, तो इस प्रकार कार्य कुल कितने समय में किया जाएगा, जबकि कार्य जो है क्यू से शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके 2 दिन का कार्य निकालेंगे, और 2 दिन का कार्य निकालने के लिए इस 9 का और 12 का एलसीएम लेंगे जो कि 36 होगा। अब इस 9 से ये देखना है कि अगर हमें 9 का टेबल 36 लाना है तो कितनी बार पढ़ा जाए, 9 चौक 36 4 बार। इसके बाद इस 12 से यदि 36 लाना है तो 12 या 36 3 बार। अब 4 को 3 को जोड़ेंगे तो ये होगा 7/36। तो ये जो है इनके ये 2 दिन का कार्य है। ये कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का। अब हम इस 7 को इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो संख्या है 36 के आसपास तक पहुंच जाए। ये हमारा 2 दिन का कार्य है, यदि हम इसकी 5 से गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35 होगा, यानी 35/36 होगा। अब ये जो है हमारा वो है 10 दिन का कार्य। अभी ये देखना है कि ये जो 36 है 35 से एक अधिक है, यानी कि अभी भी 10 दिन कार्य करने के बाद जो हमारा कार्य बचा हुआ है इस 36 से इस 35 को घटाने पर पता पड़ेगा कि 1/36 भाग अभी कार्य हमारा बचा हुआ है। अब जो 11वें दिन कार्य करने की बारी है वो क्योंकि है, और क्योंकि कार्य करने की जो कैपेसिटी है एक दिन वो 12 दिन में करता है, तो इसलिए वो 1/36 कार्य को जो करेगा वो कितने समय में करेगा ये ज्ञात करने के लिए हम 12 से गुना करेंगे। तो 12 कम 12 12 या 36, यानी 1/3 दिन में करेगा। तो 10 दिन तो ये और 1/3 दिन ये, यानी 10 सही 1/3 दिन में वो कार्य पूरा होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण लगभग कितना होगा। तो आपको घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यदि कोण ज्ञात करना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 30h माइनस 11 गुना m/2, जहाँ ये h क्या है आवर्स है और ये m क्या है मिनट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 30, h का मतलब आवर्स। तो ये जो 8 है ये घंटे हैं हमारे, और माइनस ये 11 लिखेंगे, और जो ये m ये 45 मिनट है तो 45 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। यदि हम 8 को 30 से गुना करेंगे तो होगा 240, और यदि हम इस 45 की यहाँ पर गुना करेंगे तो 11 पंजे 55 हासिल होंगे 5, 11 चौक 44 और 5 49 और बटे में ये 2। तो यदि हम 240 लिखेंगे और 240 माइनस यदि हम 295 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 247.5,
अब क्या करना है, 247.5 में से इस 240 को घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 7.5। अब क्योंकि कोण जो है वो माइनस में नहीं होता, तो जो हमारा कोण होगा वो 7.5 डिग्री होगा। 7.5 का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 डिग्री लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है लगभग में ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो 7 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 4 है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो जब भी द्विघात समीकरण दिया हो और बोल दे कि मूल बराबर है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की जो वैल्यू है, जो यहाँ एक्स का गुणांक होगा वो बी की वैल्यू होती है। यहाँ एक्स का कोई भी संख्या नहीं है तो एक्स का गुणांक 1 मानेंगे और इसको रखेंगे बी की जगह और इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद -4, यहाँ ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक रखना है और सी जो है ये हमारा अचर पद रखना है यानी बी रखेंगे और बराबर में रखेंगे 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा और इन सभी की गुना करेंगे तो ये होगा माइनस के 4ab इक्वल टू 0। अब इस 4ab को इधर ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए 4ab। अब क्या करना है, हम 4 जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है तो 1 की डिवाइड में लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए बी। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि संख्या 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं, 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 3। सवाल के अंदर बताया गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना। तो हम क्या करते हैं, सभी अंकों को ना लेकर के सबसे बड़ा विषम अंक ले लेते हैं। तो सबसे जो बड़ा विषम अंक है यहाँ पर है 5 और बताया है विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो यानी कि यदि इस 5 में जोड़ देते हैं हम 3 तो सबसे बड़ा विषम अंक होगा हमारा 8 और बताया गया है प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, हम जो हमारा सबसे छोटा सम अंक है उसमें से 1 घटाएंगे। सबसे छोटा सम अंक जो है यहाँ पर 2 है, यदि हम 2 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो अब 8 का और 1 का अंतर ज्ञात करना है, तो इन 8 का और 1 का अंतर ज्ञात करेंगे तो 7 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि यदि हम इसमें से 1 घटाएंगे तो सबसे छोटा अंक जो होगा यहाँ पर 1 होगा और सवाल के अंदर सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का ही तो अंतर कहा है, इसलिए यदि 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा और यदि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का और 1 का अंतर 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा ओ ए बराबर x प्लस 3 और ओ बी बराबर y प्लस 2 है, ओ सी बराबर 2x प्लस वाई, ओ डी बराबर 3y है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये समांतर चतुर्भुज है हमारा। अब इसके जो विकर्ण हैं मान के चलते हैं, ये a है, ये b है और ये c है और ये d है। ये समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताया गया है कि O से A तक यानी इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो है x प्लस 3। इसके बाद बताया गया है कि O से C तक की जो डिस्टेंस है ये है 2x प्लस वाई, यानी ये वाला 2x प्लस वाई। इसके बाद बताया गया है कि जो OD है यानी ये O से D तक की डिस्टेंस है 3y ये, और जो O से B तक की डिस्टेंस बताई गई है वो बताई गई है y प्लस 2। आपको हमेशा ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए O से B तक की दूरी और O से D तक की दूरी बराबर होगी, यानी ये OB और ये OD। तो O से D तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है 3y और O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है y प्लस 2। हम क्या करेंगे, इस y को इधर लेकर के आएंगे। यदि हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस होगा, 3y से 1y घटाएंगे तो 2y बचेगा और ये सामने है 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू होगी 1। तो अब जो y की वैल्यू है वो 1 है
सवाल में कहा है x का मान ज्ञात करना। इसी तरह ये जो हमारे विकर्ण OA और ये जो OC हैं ये बराबर बराबर होंगे। O से A तक की जो डिस्टेंस है वो दी है x+3 यानी x और ये +3 बराबर किसके होगा, OB के। OB की वैल्यू कितनी है, ये है y+2। OC की वैल्यू है 2x + y, ये 2x + y। सवाल के अंदर ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे और इस x को इधर लेकर जाएंगे, ये 3 होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2x है इस 2x में से ये वाला 1x घटाएंगे और ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे। अब इस 1 को यदि हम इधर लाएंगे तो 3 में से 1 घटाने पर 2 बचेगा और 2x में से 1x को घटाएंगे तो x बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। तो हम इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे। अब 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख में कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो हम क्या करते हैं 36 लिखेंगे और इधर से क्या करना है, हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। इधर से हम 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये तो 0.00036 हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये इतना किलोमीटर हमारा होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 0.00036 दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रम से अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो लिखा है 1 वर्ष पूर्व, तो आपको ये 1 लेना है। इसके बाद लिखा है 4 वर्ष बाद, तो ये 4 लेना है और दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 और 4 5। अब क्या करना है, हम इन दोनों का जो है इस 5 की जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर कहा है साकेत की वर्तमान आयु। तो ये 1 वर्ष पूर्व साकेत की जो आयु है ये 5 थी और तिलक की आयु 6 थी। तो इस 5 के हम 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 तो ये होगा 25। तो ये जो 25 है वो हमारी 1 वर्ष पूर्व की आयु आई है साकेत की। तो हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु बतानी। जब 1 वर्ष पूर्व 25 थी साकेत की आयु तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो अब उसकी जो वर्तमान आयु होगी वो 26 वर्ष होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की पावर 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो घन दिया हुआ है इस घन की भुजा को ज्ञात करना है। और घन के जो एक फलक का परिमाप दिया हुआ है वो है 24 सेंटीमीटर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घन के एक फलक का जो परिमाप होता है वो वर्ग के परिमाप के ही बराबर होता है। तो वर्ग के परिमाप के बराबर होता है, इसलिए हमें इसकी यदि एक भुजा एक साइड निकालनी हो कि कितनी लंबाई है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 × 24। तो जो एक साइड की लंबाई होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। इसलिए क्या करना है, भुजा 6 रखेंगे और पावर 3 करेंगे। 6 की पावर 3 मतलब 216। तो जो घन का आयतन होगा वो 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी होगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 40 डिग्री और B बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ये A, ये B और ये C। A की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 40 डिग्री है और B की जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। ये जो पूरा कोण होता है ये होता है 180 डिग्री का। यदि हम 180 डिग्री में से इस 40 को निकालते हैं तो जो बाहर बाहर का ये त्रिभुज का बहिष्कोण होगा वो 140 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना ये है कि यदि दोनों के दिनों की संख्या बराबर है, ध्यान से देखना है कि 15 महिलाएं भी, ये 20 महिलाएं भी 15 दिन तक कार्य कर रही हैं
और 16 पुरुष भी 15 दिन तक ही कार्य कर रहे हैं। तो यदि दिनों की संख्या बराबर बराबर हो तो हम दिनों को छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा कि कार्य क्षमता का अनुपात निकालने के लिए हम केवल पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का ही यूज करेंगे। तो पहले किसका नाम लिखा है? पुरुष। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? यह है 16 और अनुपात का साइन लगाएंगे। महिलाओं की संख्या कितनी है? 20। तो हम लिखेंगे 20। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो जो पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो होगा 4:5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये 2000 है। 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक की दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान से देखना है, 7 फरवरी सन 2022 से लेकर के 20 अप्रैल सन 2022 तक के दिनों की संख्या को पहले ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फरवरी में जो दिनों की संख्या है अब वो है 21, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। 7 फरवरी 7 दिन निकाल देते हैं तो आगे बचते हैं 21 दिन। हम लेंगे 31 दिन मार्च के और 20 दिन लेंगे अप्रैल के। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर होगी शायद यहाँ पर 73। ये 7वां दिन भी लगाना है तो हम इसको 22 मान करके कैलकुलेशन करेंगे। 2 और 1 3 और ये 7, तो 73 दिन का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 73/365 लिखेंगे। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, यानी 1/5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1/5 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करना है हमें? अब फॉर्मूला लगाएंगे। मूलधन कितना है? 2000, दर कितनी है? 8.25, समय कितना है हमारे पास? 1/5 और बटे में होगा 100। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के इधर 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 होगा और 5 पंजे 25, यानी ऊपर 825। ये 5 गुना करेंगे, 25 या 75। इसके बाद 82 से 75 को घटाएंगे 7 और वापस 25 या 75, यानी 33 रुपये हमारा ब्याज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्रय मूल्य जो है वो हमारा है 2500 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य है हमारा 2375 रुपये। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो हुई है 125 रुपये की। अब इस 125 रुपये को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 125 गुना में 100 और बटे में होगा हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2500। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और 25 पंजे 125। तो जो हमारा हानि का परसेंटेज होगा वो होगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों धातुओं यानी एक्स और वाई से सोने की मात्रा को अलग जोड़ लेना है और प्लेटिनम की को अलग जोड़ना। जो हमारी धातु एक्स थी इसमें प्लेटिनम कितना था, सोना कितना था? 5 था। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 और इन दोनों का टोटल 5 का और 2 का लिखेंगे हम 7, प्लस इसमें सोना कितना है वाई वाली धातु में 5 और टोटल जो है दोनों का वो है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/12 अनुपात। अब वाई वाली जो वस्तु है उसमें जो सोना है वो है 2 और टोटल 7 है, और जो दूसरी धातु है उसमें है सोना 7 और टोटल 12। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो ज्ञात करेंगे। रेशो ज्ञात करने के लिए इनका एलसीएम होगा 84, 84, 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35। इसके बाद इनका एलसीएम भी 84 होगा, 12 दूनी 24 और 7 सत्ते 49। तो हम क्या करेंगे, 84 दोनों से कैंसिल आउट करेंगे, 60 और 35 होंगे 95, इसके बाद 24 और 49 होंगे 73। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 95:73 होगा। तो यहीं पर हमारी वीडियो का अंत होता है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप आरआरबी की इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं और उनका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें